बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और आज का दिन आपके साथ होता है आपकी टेलीफोन लाइन्स पे आपके साथ बात करने का और हस्ब तौफ़ीक शरीयत और कावानीन के हदूद में रहते हुए थोड़ा सा प्रवोक करते हुए आपको और थोड़ा सा प्रोब करते हुए आपके सिचुएशन में जो भी शरई तौर पे उसका एक इल्मी ज़ाविया हो सकता है और वज़ाइफ की मदद के साथ वो आपको हदीयतन पेश किया जाता है। रज़ा भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, खैरियत से हैं आप? हुज़ूर अक़दस बुज़ुर्ग हमारे जितने भी गुज़रे हैं उनमें से जो हिकमत देने का अंदाज़ है बुज़ुर्गों का वो बड़ा ही अपना मुख्तलिफ है। क्या कहना चाहिए, मुख्तलिफ कैसे कहना चाहिए, बस अंदाज़ ज़रा थोड़ा सा दिलचस्प भी है क्योंकि खानकाहों का जो मजाज है वो हमारे यहाँ रहा। औलिया कराम का एक बुज़ुर्ग के यहाँ हमारे तो नहीं, एक उनके चाहने वाले जो थे वो पहुँचे और उन्होंने देखा, और इसको मैं आपको बाद में इंशाअल्लाह ताला हदीस से भी बताऊंगा कि हदीस का सबक इसके साथ कैसे जुड़ता है। ये कनेक्टिविटी जो होती है ना, इसको कहते हैं तफसीर करना किसी चीज़ की या किसी चीज़ की शरह करना। तो उन्होंने जाके देखा कि ये इन बुज़ुर्गों में क्या ऐसी खूबी है जो कि मुझे हासिल करनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ है, आपको टीचर को जज करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एक दिन रहे, 2 दिन रहे, उन्होंने कोई ख़ास उनके अंदर रुझान ना देखा कि कोई बहुत बड़ी इबादत है। फिर रात को उनके साथ रहे, उनके कमरे में सोते रहे, देखते रहे कि ये कैसे अच्छे बुज़ुर्ग हैं, तो कोई इसमें ख़ास बात नहीं थी। तो उन्होंने शिकायत भी की कि बाबा जी आप का नाम बड़ा है और आप की दरगाह बहुत बड़ी है, तो आप क्यों ऐसा कि मुझे कुछ नज़र नहीं आया, नमाज के अलावा तो मैंने आपकी कोई चंद तस्बीहात देखी और कुछ नहीं देखा। तो उन्होंने एक मशवरा दिया उनको, और वो मिसाल जो थी वो मेरे ख़्याल में वो जितनी मर्ज़ी सदियाँ गुजर जाएं वो बिल्कुल ठीक रहती है। उन्होंने कहा जब बच्चा एक पैदा होता है रज़ा भाई, तो वो बच्चा जो है वो 100% जो है वो आप पे डिपेंडेंट होता है और ना वो अपना फ़ैसला कर सकता है, बल्कि उसको सांस दिलाने के लिए भी थपकी मारनी पड़ती है। कमर पे थपकी ना मारें तो वो सांस भी नहीं लेता। लेकिन आप कभी गौर करें कि अगर वो धूप में हो और गर्मी हो तो माँ उसको उससे पूछे बगैर उसको साए में लेके जाएगी, उसको भूख लगने से पहले माँ उसको दूध पिलाएगी, जो भी उसकी खातिर और ख़िदमत हो सकती है वो उसकी माँ करेगी। माँ की मोहब्बत में तो कोई कमी नहीं आती। और ये बात ज़हन में रखना कि इसके पस मंज़र में वो हदीस है बुखारी शरीफ की जिसमें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक कैदी औरत को देख के कहा था कि 70 माँओं से ज़्यादा अल्लाह को प्यार है, जब उसके छाती से दूध छलक रहा था और वो अपने बच्चे को कैदी होने के बावजूद ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा लेकिन यही बच्चा जब 20-25 साल का होता है तो फिर माँ क्यों नहीं ये सारा कुछ कर रही होती, फिर उसको साया क्यों नहीं देती, फिर उसको बगैर पूछे रोटी क्यों नहीं देती, फिर क्यों नहीं करती। उसने कहा बाबा जी पता नहीं क्यों। उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो बात बड़ी साफ, यही अल्लाह की मंशा होती है। वो जब बच्चा अपनी मर्ज़ी नहीं कर रहा होता ना, तब अल्लाह उसके लिए लोगों को मुतय्यन कर देता है कि उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, इसलिए उसको रोटी खिलाने वाला, उसको साए में रखने वाला, उसका ख्याल करने वाला हर वक्त कोई ना कोई मौजूद रहता है। लेकिन जब वो अपनी मर्ज़ी करने लग जाए तब अल्लाह ताला उससे ये नेमत जो है वो छीन लेता है, क्योंकि अब उसकी अपनी रज़ा शामिल हो जाती है। इसी पे वही हदीस है कुदसी याद कीजिए कि एक तेरी रज़ा है और एक मेरी है, और अगर तू चाहे कि मेरी रज़ा तेरी बन जाए तो तू अपनी रज़ा को छोड़ दे। सिर्फ ये हो सकता है, इसके अलावा नहीं। ये अंदाज़ है सिखाने का। हुज़ूर अक़दस ये बात दुरुस्त है रज़ा भाई कि स्पिरिचुअलिज़म में जो विज़डम है वो कलेक्टिवली बाकी दुनिया की जो इल्मी सतही इल्म की जो तरीके की इल्म होती है, नॉलेज, इससे फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामूल की तरह बड़ा अहम सवाल किया है और ये बुनियादी सवाल है। मैं ये समझता हूँ जितने भी दूसरे अलूम हैं, आपके सवाल से मुराद ये है कि रूहानी जो इंकशाफात जब होते हैं उनका अक्ल व शऊर से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अक्ल व शऊर का रूहानी इंकशाफात चाहे आपको जागते की सूरत में हो, बंद आँखों में हो, खुली आँखों में हो, सोते हुए ख्वाब की हालत में हो, या किसी आवाज़ की सूरत में हो, या किसी एहसास या किसी ख़्याल की सूरत में, ये चीज़ें जब आती हैं और वाज़े तौर पर मुनकशिफ होती हैं तो उसको अक्ल व शऊर के पैराहे में ज़रूर गुजारना चाहिए। और उसके बाद
बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और जो कवानीन खुदाबंदी हैं, उनके मुताबिक उनका इजहार होना चाहिए। अदरवाइज़ वो एक गप है, एक बहकावा है। अब ये जो मैं जो वाक़या आपको सुना रहा हूँ, ये निज़ामुद्दीन औलिया का है, जी। उनके दुआ का। अब निज़ामुद्दीन औलिया का जो अपने तालिब इल्म को सिखाने का अंदाज़ और तरीका है, जो फ़हम है, वो है दुनियावी, है वो सादा। अब इसमें कोई इल्हाम नहीं है, कोई कशफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सिखाया है उस मसाल से जो कि इसी दुनिया में हम अपने तजर्बों से सीखते हैं। लेकिन ये चीज़ यूनिवर्सिटी का उस्ताद नहीं इस तरह से सिखाएगा। हाँ बिल्कुल, वो किसी और अंदाज से सिखाएगा। और यहाँ पर ये मैं कहना अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये मुनासिब समझता हूँ कि जितनी भी रूहानी वारदात हैं या जितने भी रूहानी इंकशाफात हैं या जितनी भी रूहानी तजल्लियात हैं या रूहानी कश्फ हैं, वो सारे के सारे इस जिस्म से उसका इजहार मुमकिन है। अल्लाह ने ये जिस्म, इंसानी जिस्म बनाया ही इसलिए है कि जो रूह है वो अपना इस जिस्म के में आकर तकाज़ा पूरा करे। अगर किसी के जिस्म में ये रूहानी कैफियत एक साइंसदान बनने के लिए है तो वो साइंसदान बन जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरे इल्म के अलावा रूहानी इल्म की तरफ जाना चाहता है तो वो भी रूहानी तमाम इंकशाफात जो हैं वो आपके जिस्म से उसका इजहार का पता चलता है। न सिर्फ जिस्म से कमालात का पता चलता है बल्कि जिस्म से बीमारियों का भी पता चलता है। अब यहाँ माजरत के साथ कोई भी जिस्मानी आर्जा, खा ज़हनी हो खा जिस्मानी हो, और चाहे वो इखलाकी ही क्यों ना हो, वो रवैयों की सूरत में, बीमारियों की सूरत में, ज़हनी बीमारियों की सूरत में उसका इजहार जिस्म ने करना है। तो जब जिस्म ने करना है तो कोई भी बीमारी जिस्मानी वो बेयक वक्त रूहानी होने के साथ साथ जिस्मानी भी है। आपने इस बात को पकड़ कर रखना है। मैं कॉलर ले लूँ, फिर वापस आऊँगा इसी बात के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा अलिशबा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि मैं BS बायोकेमिस्ट्री कर रही हूँ, 1 साल कंप्लीट हो गया है। अच्छा। तो अभी मुझे किसी ने सबने बोला है कि फूड एंड साइंस जो है वो अच्छी फील्ड है एज कम्पेयर टू बायोकेमिस्ट्री। तो मैं इस बारे में बहुत कंफ्यूज हो गई कि अब मुझे फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए, फूड एंड साइंस लेनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करनी चाहिए। अच्छा, तुमने बायोकेमिस्ट्री क्यों ली थी लिशबा? बायोकेमिस्ट्री मैंने वैसे ही ली थी, इंटरेस्ट था बायोकेमिस्ट्री में। तो फिर अब तुम छोड़ना क्यों चाहती हो अगर इंटरेस्ट था तो? क्योंकि सबने कहा है कि बायोकेमिस्ट्री का इतना ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है, तो फूड एंड साइंस अच्छी फील्ड है तो उसमें जाओ। तो तुम्हारा अपना जहन क्या कहता है, या तुमने अपनी रिसर्च क्या की है इस पे? क्योंकि तुम्हारे मुस्तकबिल का मामला है, सारी ज़िंदगी यही होगा। तुम्हारा अपना अब तुम्हारा अपना मजाज क्या कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। अच्छा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटियों जैसी हो, इसलिए अगर फ़र्ज़ करो एक रिश्ता हो और उस पर तुम्हारा दिल हो और कोई कहे कि ये रिश्ता तुम छोड़ दो, तो तुम अपना दिल मानोगी कि दूसरे का मशवरा? मैं अपना दिल मानूंगी। तो जब कैरियर जो है ये एक जिंदगी भर का वास्ता होता है ना, इस पे इतनी कैजुअलनेस नहीं लिशबा हो सकती कि वो मैंने ऐसे ही ले लिया था, मुझे शौक था, अब लोग कह रहे हैं बदल दो तो बदल। ये कोई कपड़े थोड़ी हैं। अगर कपड़ों की तरह तालीम को लोगे, इल्म को लोगे, अपनी जहनियत को लोगे, अपने इंटेलेक्ट को लोगे, तो फिर धोबी की तरह ही लोग इस्तेमाल करेंगे सारी जिंदगी आपको। तो नहीं, मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि ऐसा ना हो जाए ना कि मैं बायोकेमिस्ट्री कर लूँ और फिर आगे कोई स्कोप। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड बात बताओ। बायोकेमिस्ट्री कर लो तुम अगर, तो उससे तुम्हारी क्या फ्यूचर क्या होगा? इससे बायोकेमिस्ट बन जाऊंगी, इंडस्ट्रीज में जॉब्स मिल सकती हैं इसमें। किस इंडस्ट्री में? केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो वो तो केमिकल इंजीनियरिंग होगी जो जाएगा केमिकल इंडस्ट्री में। बायोकेमिस्ट कहाँ जाएगा? बायोकेमिस्ट पता नहीं है ना। देखो मेरी बात सुनो लिशबा, क्योंकि तुम बात कर रही हो तो और तुम्हारी उम्र के कई बच्चे बच्चियां सुन रहे होंगे। बच्चे अपना मुस्तकबिल सोचे बगैर, मतलब गुल्ली डंडे के तौर पे तुक्का लगा तो लग गया, ना लगा तो अगली बारी देख लेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपको अपनी दिलचस्पी सोचनी है कि नहीं सोचनी है? सोचनी चाहिए ना। मेरी दिलचस्पी तो MBBS में थी, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ मेरा, तो इस वजह से मैं फिर बायोकेमिस्ट्री में चली गई। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने बायोकेमिस्ट्री। कितने नंबर आए थे FSC में आपके बेटे? मेरे FSC में 84% बनी थी। 84% में तो 3000 सदियों के अंदर नहीं MBBS तुम्हें लेगा ना। तो अब शौक की तो बात ना रही, यहाँ बात आ गई कैपेसिटी की। जी।
कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए थी? 98%। तुम फॉल कितना करती थी? 12%। अब ये जो कैरियर चूज करना है ना पुत्र, ये संजीदा मामला होता है, ये शौक नहीं होता सिर्फ, क्योंकि मैं इस चीज़ के बिल्कुल मुखालिफ हूँ जब कि आज तक के लोग कहते हैं बच्चा जो जी चाहे जी करना चाहे। बच्चा जो जी चाहे, बच्चे को क्या पता कि क्या करना है, उसको पता देना पड़ता है कि बेटा क्या करना है। वो एक ट्रेंड चला था हमारे यहाँ आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले, MBA कर लो, सारे MBA कर ले, कहाँ जाएं जी अब जी MBA ITA कर लें, सारों ने कर लिया, अब कहाँ जाए जी पता नहीं जी। किसी ने ये नहीं सोचा कि बच्चों को आगे क्या बताना है। वो यूनिवर्सिटियां खुली हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने डिपार्टमेंट्स खोली, सारे उधर चले गए। नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ योर लाइफ कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। माई सजेशन टू यू इज़, अगर तो आप पढ़ाकू हैं, जो कि 84% में आप पढ़ाकू ज़रूर होंगी, आप बायोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करें। इसमें आप कम अज़ कम PhD करें, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाओ, डॉक्टर अलिशबा बायोकेमिस्ट जब लिखा होगा ना, तो आपका सबसे ज़्यादा जो स्कोप होगा ना, दैट विल बी इन द मेडिकल फील्ड, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, टीचिंग के अंदर, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अंदर, इन चीज़ों के अंदर आपका बहुत बड़ा होगा। और फिर टीचिंग as a biochemist to the students of pharmacy, D-pharmacy, MBBS, BDS, इसमें स्कोप होगा। ये वाइडर स्कोप है। ये जो न्यूट्रिशन वाली बात कर रहे हो, ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट आजकल यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर तो वो अपना सामान बेच रहे हैं। मुझे सारे लाहौर में एक को मैं जानता हूँ न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि साइंसदान न्यूट्रिशनिस्ट है, मुझे दूसरा नाम लेके बताओ। ऐसा नहीं है बेटा, यूट्यूब कैरियर नहीं बना रहा। कैरियर जो है वो सॉलिड किताब बनाती है, सॉलिड बुक बनाती है। यूट्यूब को देख के कैरियर की डिसीजन नहीं करते। जो आप कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, और इसको आइंदा कंटिन्यू करना, और अपनी शादी के लिए, और शादी रास्ते में आए तो कर लेना, या वली या वाली की तस्बीह पढ़ते रहना। जी शफकत, अस्सलाम वालेकुम बेटा। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, फरमाइए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। आप हमारा अल्लाह पर यकीन बढ़ाते हैं। मुझे आपकी डांट बिल्कुल नहीं बुरी लगती। आप जब समझाते हैं ना, बहुत अच्छा जब कोई कहता है ना मुझे आपकी डांट बुरी नहीं लगती, तो मेरे जिस्म का खून जो है ना वो बिल्कुल पाँव में चला जाता है। मैं डर जाता हूँ कि मैं डांटता हूँ। नहीं, डांटते नहीं, आप सही अल्लाह पे ईमान यकीन रखने के साथ बताते कि इस तरह यकीन रखे अल्लाह पे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हुक्म कीजिए मेरा बेटा। जी, मैंने आपसे पूछना था, मेरा एक भाई है, उसका ना रिश्ता कहीं नहीं हो रहा। अच्छा, और 2 सवाल करने हैं मेरे आपसे। हाँ, भाई का नाम रख दिया था? जी, भाई का नाम काशिफ उमैर है। काशिफ बड़ा अच्छा बच्चा है। कितनी उम्र है काशिफ की? काशिफ उमैर। वालदा का नाम है शरीफा बीबी। काशिफ की उम्र कितनी है? तकरीबन 32 साल हो गई है। ओके, पहली बात तो है कि काशिफ जरूरत से ज्यादा अच्छा बच्चा है। पहली बात, सादा बच्चा है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसके लिए जोर के साथ ना चलना कि बस कर दो जी ब्याह, बच्चा 32 साल तो आगे नहीं। इसके लिए इंतहाई साथ चलने वाली नहीं। वो मुझे तो कहते हुए भी डर लगता है, खुदा की कसम, जुमला कहते हुए फ़ौरन मसाल देनी पड़ी है। बानो आपा जैसे कहती थी ना कि मैं अपने शौहर से एक कदम पीछे चलती हूँ ताकि वो मेरी हिफाजत करे। ऐसी खातून ढूंढनी है, वरना काशिफ ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप नहीं ले सकता। ये शादी हो जाएगी, शादी इज़ नॉट एन इशू। अगली बात जी, मेरा भाई दूसरा, मैंने आपको बताया, पूछा था आपसे ना कि ओमान में उससे मर्डर हो गया था। उसको ना 15 साल की ना उधर सजा हो गई है। तो उन्होंने अपील की थी, रिजेक्ट हो गई थी। दोबारा अपील करनी है। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि कब तक करें। कब तक क्या मतलब करें? उन्होंने ना माफी मांगी है उनसे, वो कहते हैं हमने माफ नहीं करना बस। तो बेटा उसको काटने तो सजा, दुनिया में काट लेगा तो बेहतर नहीं है? जी, क्या ख्याल है? अम्मी अबू बहुत परेशान रहते हैं। अम्मी अबू ठीक है, बड़े परेशान हो। अम्मी अबू उसकी कब्र के जिम्मेदार तो नहीं है ना? जी, कि है? नहीं है। वो एक कत्ल है, एक जान है, और अल्लाह ताला के रसूल ने काबे और जान के दरमियान में जान की कीमत ज्यादा बताई है। खुदा का, मेरे ख्याल में, मैं इस पे क्या कहना चाहिए, शरई फैसला नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में वो अगर जिंदगी में सजा काट लेना पूरी, वो कहते हैं माफ नहीं करना, बिल्कुल ठीक है, गलती हुई अल्लाह से माफी मांगे और सजा दुनिया में काट के जाए ताकि अगला हिसाब ना हो। सबसे पहले जो शख्स आएगा ना, तुम्हें पता है, उनमें से जो 5 लोगों की लिस्ट है, अल्लाह ने सबसे पहले हाजिर जिनको करना है, उनमें से जो मकतूल है ना, जो कत्ल हुआ है, उससे पूछा जाएगा कि इसको क्या सजा दें। सजा काट के जाए दुनिया से, कोई बात नहीं है।
हो गई गलती, सज़ा काटे। मेरा नहीं ख्याल इस पे रियायत की तरफ जाना चाहिए। अगर तो वो खून बहा मांगते तो ठीक था, जब वो नहीं मांग रहे तो अब छोड़ दो। अब हाथ के बदले हाथ और नाक के बदले नाक, जो दुनिया की सज़ा है उसको काटने दो बेटा। उससे कहो कि वो आयत करीमा पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। और काशिफ को कहना कि वो सूरह इखलास की तलावत करता रहे, अल्लाह उसको रिस्क में भी इजाफा देगा और उसके लिए एक अच्छी दुल्हन भी लेकर आएगा, रोटी भी देगा, रोटी पकाने वाली भी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र बेटी। बिलाल भाई, वो मैंने अपने भाई के रिश्ते के बारे में आपसे पूछना था। हम लोगों ने उनका रिश्ता देखा है, इर्तजा उसका नाम है और मेरी मदर का नाम शगुफ्तार है। तो लड़की का नाम तैयबा है, तैयबा समर, और उनकी वालदा का नाम आफा है। तो आपसे ये मतलब हमने एडवाइस लेनी थी कि कैसा रहेगा उसके लिए। अच्छा, मुझे फंसवाओगी ना तुम, वो सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे? चक्कर आ गया ना, बंदा ट्रैप हो जाता है ना कि क्या कहे, मैं हाँ करूं तो झूठ बोलूंगा, ना करूंगा तो बच्चा फंसेगा बेचारा। वो कहीं ना कहीं ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसलिए बड़ी एहतियात से बात करनी पड़ती है। इर्तज़ा लड़का अच्छा है, लेकिन इर्तज़ा के अंदर एक बुराई है। इर्तज़ा जब इरिटेट होता है ना, इरिटेट समझती हो ना क्या होता है? हाँ जी, जब इरिटेट होता है ना तो तब वो ज़रा थोड़ा सा ना रेड लाइन को क्रॉस कर जाता है। इस मसले के अलावा उसके अंदर कोई मसला नहीं है। क्या वो लड़की ले लेगी उसके इस एटीट्यूड को? इसका जवाब है नहीं लेगी। अब क्या इर्तज़ा इस एटीट्यूड को ओवरकम कर सकता है? इसका जवाब है वो नहीं कर सकता। सो मेरे ख्याल में दोनों अलग अलग अपने बहुत अच्छे ताई इंसान, लड़का और लड़की हैं, लेकिन ये रिश्ते के अंदर जुड़े हुए बहुत हैप्पीली मैरिड कपल के तौर पे नहीं रह सकते। ये तो है इसका जवाब, नहीं किसी सूरत में। अल्लाह करे वो, मुझे फिर बाद में लोग कहते हैं कि जी आपने फैसला सुना दिया ना, मैं कहता हूं अल्लाह करे वो खुश रहें। मेरे ख्याल में वो किसी सूरत खुश नहीं रह सकते, ये मेरा इल्मी ख्याल है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगला जब अगला चलें, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हुजूर अक़दस अगर रूहानियत को मद्देनज़र रखें और एक माशी मामला है, माशरती मामला है, माशी नहीं माशरती मामला है, तो क्या अमल इख्तियार करना चाहिए? माशी नहीं माशरती मामला है। जैसे ये बच्ची ने कहा कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जी बिल्कुल। रूहानियत को इसमें कहाँ इस्तेमाल करेंगे? रूहानियत का बुनियादी तौर पर जो मैंने समझा है और जो बुज़ुर्गों से सीखा है और जितना मैंने इस रूहानियत को पढ़ा है, उसमें अपने इशू को अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं, पेश करना चाहिए। उसका तरीक़ाकार बुनियादी तौर पर आप हाजत के 2 नफल पढ़ें और 2 नफल पढ़ने के बाद आप अव्वल आखिर 11 दफ़ा दरूद पाक, दरमियान में सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के सजदे में जाकर दुआ करें कि परवरदिगार जो मेरे हक़ में बेहतर है। इस्तिखारे की दुआ नहीं चाहिए इसमें? जी, इस्तिखारे की दुआ नहीं करनी? ये इस्तिखारा ही है एक तरह का। अच्छा, वो फिर राहें खुलती हैं जब आप अल्लाह के सुपुर्द करते हैं ना किसी इशू को, तो वो वैसी कुव्वतें, ताकतें उस कलाम से मंसूब आपके रास्ते की गिरें खोलती हैं। तो ऑटोमेटिकली इंसान के वो मिजाज के मुताबिक इंसान मिल जाता है। मैं तो ये समझता हूँ। ठीक ठीक, क्योंकि ये बेहतरीन एक तरीका है और ये मेरे तजर्बे और मुशाहिदे में, अगर बाज़ रिश्तों में कुछ छुपी हुई चीज़ें होती हैं, इल्म में इदराक में आ रही होती हैं, लेकिन वो बताना एक फसाद का बायस बन जाता है। ख़ानदान में अगर आप इल्मी तौर पर बताने लग जाएं, मेरा एक तजर्बा है, तो क्यों ना अल्लाह की बारगाह में जब आप उसको तजवीज़ करेंगे तो ख़ुद पर्दे हटने शुरू हो जाएंगे और जो ऐब है वो ज़ाहिर हो जाएगा। और अगर सही हुआ तो वो हो जाएगा, अगर नहीं है तो जो सही है वो होगा। क्या बात है, इस बात को मद्देनज़र रखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। ये अल्लाह ताला के रसूल की मुस्तनद दुआओं में से ये दुआ है जो इस्तिखारे की दुआ है। अल्लाह ताला के रसूल कहते हैं कि इसको पढ़ना है। वो जो हमने ख्वाब के साथ उसको एसोसिएट किया हुआ है, वो ख्वाब के साथ कोई ऐसी रवायत हदीस दूर दूर तक नहीं है, उसको पढ़ना है। आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, नमाज में भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपने अपने दिल को ढीला छोड़ देना, ये सबसे मुश्किल काम है। फिर अल्लाह दिल उस तरफ लगा देगा जिस तरफ अल्लाह बेहतर समझेगा, फिर उसको फॉलो करना वाजिब तो नहीं मैं कहूँगा, मेरे ख्याल में आप पे फ़र्ज़ बन जाता है। या तो मशवरा करें ना तो करें, तो फिर अल्लाह की ज़रूर माने। थोड़ा सा वक्फा, फिर वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बहुत से बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत सी बातें अच्छी करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो कि शरई तौर पे भी अपनी बहुत अहाता रखते हैं शरीयत के मौज़ूआत पे, लेकिन रूहानी तौर पे भी
अपनी एक कैफियत जो है उसका बयान वो ज़रूर करते हैं। इनमें अहमद रज़ा बरेलवी साहब जो हैं उनमें से एक उस्ताद हैं जिनको कि मैंने बड़ी क्या कहना चाहिए बड़े अहाते के साथ यानी कि कॉम्प्रिहेंड करके पढ़ने की कोशिश, उनके फतवे भी बड़ी अच्छी बात एक जगह उन्होंने रज़ा भाई बताई। सारी बातें अच्छी हैं, एक अच्छी बात का जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि औलाद का फ़राइज़ में से ये फ़र्ज़ नहीं है कि अगर माँ बाप में कोई इख्तलाफ हो तो बच्चे उसमें मसाहलत कराने के लिए आएँ। उन्होंने फिर एक मिसाल दी, जो कि मिसाल थी। उन्होंने कहा कि अगर माँ बाप आपस में 10 ब 10 लड़ भी रहे हों तो किसी बच्चे का ये काम नहीं है कि किसी का हाथ पकड़े। दे नज़ाकत देखिएगा ज़रा। उन्होंने कहा कि वो ये ज़रूर कर सकता है कि जिसको मारा जा रहा है दोनों में से वो अपनी पीठ दूसरे की तरफ कर ले ताकि उसकी पीठ के ऊपर वो वार आए। वाह क्या बात, क्या नज़ाकत की बात की। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं वो कर सकता कि वो हाथ माँ का या बाप का पकड़े। वो जब माँ बाप के आगे औलादें आती हैं ना और वो किसी की खातिर उनकी मंशा के बगैर बात कर जाती हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि हमारे वो उलमाए कराम जो मिंबरों पे बैठ के कहते हैं कि बेगम की माननी चाहिए, अब मुझे लगता है कि अगले 25 साल के बाद शायद ये भी वो कहना शुरू कर दें कि जन्नत भी बेगम के पाँव के नीचे होती। मैं इस रिश्ते के तकद्दुस में हूँ। वो पहला रिश्ता ही आदम और हवा का जो है वो मियाँ बीवी का है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यहाँ से बात इब्तदा होती है, ये बात की इंतहा नहीं है। इंतहा बात की होगी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम होगी। आदम इब्तदाए इल्म है, इंतहाए इल्म जो है वो मोहम्मद रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सादिया अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे। हुक्म पुत्र। जी मैं तरबिला गाजी से बात कर रही हूँ सर। मेरे 2 क्वेश्चन है। जी बेटा। मैंने सबसे पहले अपने भाई से पूछना है, भाई के बारे में पूछना है। भाई का नाम समीउल्लाह है। क्या नाम है? समीउल्लाह। समीउल्लाह ठीक। एज उसकी 21.5 साल है। वो दुबई जाना चाहता है सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए? जी जी। सिक्योरिटी में काम करने के लिए? जी जी। ऐसा ही है ना? जी जी। ठीक। दूसरा सवाल मेरे अपने बारे में मैंने पूछना है। मैं अक्सर एक ख्वाब देखती हूँ जिसमें मैं सबक पढ़ नहीं पाती। आप मैरिड हैं? लिख भी नहीं पाती। नहीं। कितनी उम्र है बेटी आपकी? 27। अच्छा सादिया, पहले मैं दूसरे बात का जवाब दे दूँ। इस ख्वाब का कोई रूहानी ताल्लुक नहीं है। ये ख्वाब जो है ये सिर्फ आपको, देखो ख्वाब की ताबीर 3 लोग करते हैं, या फ्रॉइड करता है, या इमाम जाफ़र सादिक करते हैं, या इमाम इब्न सीरी करते हैं। तीनों के यहाँ इस ख्वाब का कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि ये लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी आपका जो है वो बता रहा है। जैसे कि इंसान ख्वाब में ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। तुमने जो तस्बीह पढ़नी है और वो ख़ास तौर पे इस नीयत से कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता जो है वो नसीब करे, या वली या वाली एक, और या रहमान या रहीम या करीम। ये दूसरी तस्बीह जो मैं आपसे बता रहा हूँ ये सैयदा आयशा की रवावी करदा है और इससे दुआएं कबूल होती हैं। ये पढ़ती रहना। समीउल्लाह को 21 साल की उम्र में, बहुत छोटा बच्चा भी, लेकिन अगर ये रह सकता है दुबई में जाके और काम कर सकता है तो ये इसके लिए बड़ा अच्छा होगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये इसके आइंदा मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा। बस वहाँ पे जाके वो छुन्ना का कना बन जाए कि मैंने वापस जाना है, मैं उदास हो गई ना। वहाँ जाके टिके 5-1 साल, ही विल इंशाल्लाह ताला क्रॉस द लिमिट्स, वो अगले लेवल पे पहुँचा होगा इंशाल्लाह ताला। मुजम्मिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र बेटी। हुक्म। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरे भाई का है, अब्दुल्ला नाम है उसका। माशाल्लाह। सर उसने ना फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था FSC इंजीनियरिंग में जी। तो वो कोरोना की वजह से ना उसके दोनों साल जाया हो गया। उसके मार्क्स नहीं थे आए तो वो कहता था मैंने मेरिट पे पढ़ना है। क्या करना है? मेरिट पे पढ़ना है। किस पे पढ़ना है? मेरिट पे, मतलब अपने मार्क्स उसने अच्छे बनाने थे। मेरिट पे पढ़ना है? जी। अच्छा, तो क्यों नहीं मेरिट पे पढ़ रहा वो? क्या मतलब, कोरोना ने क्या कर दिया? सर कहता है मुझसे नहीं सही पढ़ा गया। तो पढ़े, जरूर पढ़े। क्या प्रॉब्लम क्या? ICS कर रहा है लाहौर से। अच्छा। दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। ठीक है। तो वहाँ जाके उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती। कभी कहता है मुझे कोई मसला हो गया, कभी कोई मसला हो गया। पढ़ना वो क्या चाहता है? ITS करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है? ICS करके सर वो LLB करना चाहता है। बेहतरीन है, कर लेगा। इन कमाल करती हो, क्यों नहीं। वो जो कह रही हो ना आप, कोविड की वजह से मसला नहीं, मसला होता था जबकि स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, वो फिर रिदम टूट गया बच्चों का। जी। तो करेगा, ही इज अ गुड बॉय, नो वरी। प्रॉब्लम उसको कोई नहीं है।
दिस आई टेल यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे कहना बस वो लाहौल की तस्बीह पढ़े, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला की, और सूरह इखलास पढ़ता रहे, अल्लाह कामयाबी भी देगा और उसको सेहत भी मिलेगी। ही डजंट हैव एनी इशू बेटा। और दूसरा सवाल क्या? दूसरा मेरा भाई है, वो बाहर जाना चाहता है, उससे बड़ा उमर नाम है उसका, मोहम्मद उमर, तो वो मलेशिया जाना चाहता है। उमर मलेशिया जाके क्या करना चाहता है? वहाँ पैकिंग का काम जा रहा है, तो वो वही करेगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं करता पैकिंग का काम? यहाँ पे सर वो सिल्वर का काम करता है चाचू के साथ। नहीं तो पैकिंग का काम सिल्वर के काम से बेहतर है, तो वो यही करे काम। नहीं वो जाना क्यों चाहता है बेटा? उसके पास कोई प्लान भी तो होगा ना कि मैं इसलिए जाना चाहता हूँ मलेशिया। सिर्फ पाकिस्तान छोड़ने के लिए जाना चाहता है? क्या करना चाहता है मलेशिया में? मतलब नहीं, वो कहता है थोड़ा सा हट के मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसको किसी ने रोका पाँव पे खड़ा होने से? ये पता नहीं, उसे ये पता हो वो क्या करना चाहता है। अच्छा ये वैसे कमाल बात नहीं है कि एक ख़ानदान है, उसमें से एक शख्स जो है वो कहता है कि मैंने घर को भी छोड़ना है, मुल्क को भी छोड़ना है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ। तो ये नहीं जाननी चाहिए कि कौन है जो उसके पाँव को खड़ा नहीं होने दे रहा? पता होना चाहिए ना। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसे कहना या जल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह की बुजुर्गी का नाम है, ये पढ़ता रहे, मलेशिया उसके लिए ठीक होगा, मलेशिया उम्र के लिए अच्छा होगा, ये वहाँ पे कंफर्टेबल भी रहेगा और मेरे ख्याल में ये पीआर भी बहुत जल्दी ले लेगा। और ऐन मुमकिन है वहाँ जाके एक और शादी का भी नुस्खा जो है वो आपको पेश फरमाए। लेकिन उमर को जाना चाहिए और समीउल्लाह को भी दुबई जाना चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा भाई ये फरमाइए कि जब कोई शख्स जो है वो अपनी रूहानी कैफियत को जज करना चाहे कि मैं रूहानी हूँ या नहीं हूँ, या बहुत दफ़ा ऐसे दोस्त भी कहते हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन कि जनाब हम रूहानी होना चाहते हैं, तो फिर उनको क्या कहा जाए या क्या कहते हैं आप? मसलन वो कहते हैं कि हम रूहानी होना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे रूहानी दर्जे हाँ बढ़े। यानी ये नहीं है कि हम रूहानी हैं। नहीं वो तो क्लेम है ना, वो तो कह रहे हैं, उसको तो अब ना कर ही नहीं सकते। फंसना है कह के नहीं क्या नहीं है रूहानी। कोई ये शख्स कहता है कि मैं रूहानी होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे दर्जात रूहानी हो जाएं, तो उसको क्या मशवरा दें? ये हमारे माशरे का बड़ा बुनियादी सवाल है। हाँ। और हर बंदा बुनियादी तौर पर अगर जिस्मानी है तो वो रूहानी भी है। ये एक बुनियादी इसमें रूह इम्पोर्टेंट है या जिस्म? दोनों लाजम, दोनों रूह मोहताज है जी, रूह मोहताज है जिस्म नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ लाजम। अगर जिस्म नहीं है तो कोई रूहानी नहीं है। अगर कोई रूहानी, अगर जिस्म ना हो तो रूह इंडिपेंडेंटली रूहानी हो सकती है। वो जब दुनिया से इंसान चला जाता है तो उसके रूहानी कमालात ख़त्म तो नहीं होते। लेकिन शाह जी जब इंसान का जिस्म तख्लीक ही नहीं हुआ था जी जी, तो रूह तो तब भी थी ना। हाँ, और वो शऊर भी रखती थी और वो उसके बयानात में आपको एक हदिया। लेकिन उस रूह के दुनिया में आलमे अजसाम में जिस्म बहुत ज़रूरी है। रूह बग़ैर जिस्म के इजहार अल्लाह का ये कानून कुदरत ही नहीं है। कोई ऐसी मिसाल है कि जिसकी रूह हो और उसका जिस्म ना हो और वो अपने कमालात से गुजर गई हो? कोई है ऐसा सवाल? इसमें हज़रत अली और हज़रत उमर ख़त्ताब के जो वाक़यात हैं ना जी जी, उनमें बहुत ही मुस्तनद रवायत उनमें एक है कि उमर ख़त्ताब ने इमाम अली करमल्लाह से 3 सवालात पूछे। उनमें से जो एक सवाल था आखिरी वाला वो ये था कि ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ लोग पसंद होते हैं और कुछ लोग जिनसे हमें काम भी नहीं होता वो हमें नापसंद होते हैं। तो मोहब्बतें क्यों होती हैं एक दूसरे के साथ बग़ैर चेहरा देखे? बहुत से लोग ऐसे लगते हैं जैसे कि हम इनसे पहले मिले हैं या बग़ैर वजह के। तो उस पर इमाम अली करमल्लाह ने हज़रत उमर ख़त्ताब को ये याद दहानी कराई थी। कहा उमर तुम्हें याद नहीं कि जब हम अल्लाह के यहाँ थे? और इस पर हज़रत उमर ने ये नहीं कहा कि मुझे याद नहीं है, बिल्कुल बेशक। कहा जब हम अल्लाह के पास थे तो जो रूहें उस वक्त वहाँ पे करीब थीं वो जब दुनिया में आती हैं तो एक दूसरे को पहचानती हैं। बिल्कुल, लेकिन अजसाम में आने के बाद, अजसाम से पहले ये मुमकिन है। ये आलमी अजसाम है। ये यहाँ पर हम बात बिल्कुल रूहानी नहीं कर सकते। लेकिन जिस्म देखें, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की क्या कमाल है, उन्होंने रोशनी डाली है कि जब आलमे अजसाम में ये मुमकिन है, आलमे अरवाह में एक दूसरे से शनासा होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जब अजसाम में आते हैं तो वो इजहार होता है। यानी वो जो आलमे अरवाह में एक हकीकत थी उसको उसका आश्कारा आलमे दुनिया में ही हुआ। मैं रुबीना से बात करूं फिर आपके साथ सवाल हदीयतन करता हूं। जी रुबीना, अस्सलाम वालेकुम बेटा।
अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र है मेरी बेटी, हुक्म बता। चाचू मैंने आपको पहले भी कॉल की थी। मैंने आपसे ना वो अपनी स्टडी के बारे में पूछा था कि मैं CSS कर सकती हूँ। अच्छा। तो आपने मुझे बोला था कि आप कर लेना, लेकिन चाचू मैंने वो पता करवाया तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और सियालकोट से होता भी नहीं है। तो लाहौर हम लोग जा नहीं सकते। हाँ जी, सियालकोट से अलग CSS होता है? नहीं नहीं, सियालकोट में यानी कि नहीं है, सीट नहीं है, करवाते ही नहीं है यहाँ पे। अरे किससे पता किया है तुमने इस तरह की फजूल बातें? सर चाचू कजन है, उन्होंने पता करके बताया। अच्छा, कजन से छोड़ो, तुम इंटरनेट पे जाओ, इन्फॉर्मेशन ले लो। कमाल है, ये क्या बात है? सियालकोट की सीट नहीं होती, सारे पाकिस्तान की सीट होती है। तो चाचू काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कोई महंगा नहीं है, ना? बिल्कुल महंगा नहीं है। तुम जिस चीज की बात कर रही हो बेटा रुबीना, देखो बात को साफ और सीधा करते हैं और सच बोलते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रही हैं वो है ट्यूशन, कि वो पढ़ाई जब मैं करने तैयारी करने के लिए जब मैं किसी सेंटर को ज्वाइन करूंगी तो वहां की फीस ज्यादा है, ये कह रही हैं आप। CSS की अपनी कौन से चार्जेस हैं? उसका तो इम्तहान है, 32 साल तक आप इम्तहान दें, 3 से 4 अटेम्प्ट है मेरे ख्याल में, अब तो 4 अटेम्प्ट हो गए हैं। लेकिन माइट भी उसकी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो अकेडमीज़ हैं, वो महंगी हैं। वो लाहौर में बड़ी अच्छी अकेडमीज़ हैं, कराची इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी अकेडमीज़ है जो कि इसकी ट्रेनिंग कराती हैं। सियालकोट में आई डोंट नो अगर है कि नहीं है, लेकिन CSS की अपनी तो कोई फीस नहीं है ना। जी समझ में आती है बात? मेहनती बच्ची हो तुम, काम करते रहना और ज़रूर करना, लेकिन ये कज़नों के ऊपर नहीं सिर्फ रहते। आजकल गूगल अंकल जो है ये भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये भी करना चाहिए। हुजूर अक़दस जब वो गूगल को भी अंकल कहना पड़ता है, कमाल बात है। हुजूर अक़दस कोई ऐसा पैगाम जी जो आप लोगों को दें कि अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? जी, बहुत ही अहम सवाल है। अगर कोई इंसान कहना ये चाहता है कि मैं रूहानी हूँ, सबसे पहले तो उसको अपने रूहानी इल्म सीखने का जो एज का फैक्टर है उसको मलहूज़े खातर, फिर उसके बाद उसके जहन में रूहानियत के बारे में मालूमात किस तरह की, फिर उसके बाद उसको उस्ताद की ज़रूरत है। उस्ताद के बाद जब वो समझता है कि मैंने, उस्ताद बताएगा ना कि अब लोगों के मामलात में आप देखें लोगों को, और जब आप देखेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ हीलिंग देंगे, तो उसमें फिर आपके साथ जो है अमल और रद्द अमल के मामलात चलने शुरू होंगे। अच्छा, यानी जब आप लोगों को हीलिंग देते हैं, लोगों की तरफ से वो मामलात आपकी तरफ आते हैं। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने रज़ा भाई अगली दफ़ा आपसे जब मुलाकात करनी तो आपसे पूछना है कि ये हीलिंग देना जो है ये रैकी है या कोई और चीज़ है, इस पर बात करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए।